नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया था कि सर हमारे लिए फिजिकल वाला सर आप डेफिनेशंस लेके आइए, तो मैं आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन लाया हूँ। ओनली आपके लिए 11 डेफिनेशंस हैं लाया हूँ मैं, और ये 11 जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है डेफिनेशंस। ये डेफिनेशंस बिल्कुल परीक्षा में पूछी जाने वाली हैं। यदि आप हमारे फिजिकल वाला ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर फिजिकल वाला टेलीग्राम चैनल पर हमें सर्च कर सकते हैं। और फिजिकल वाला आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को भी हमारे जो है लाइक भी कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर भी करें। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं परिभाषाओं की तरफ बढ़ता हूँ। आज की जो पहली परिभाषा है जो आपके सामने है, कि दोनों में बनाई है मैंने परिभाषा, हिंदी और इंग्लिश दोनों की है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा के सामान्य कार्य का एक भाग है जिसका संबंध शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चों की वृद्धि, विकास तथा शिक्षा से है। यह शारीरिक विकल्पों क्रियाकलापों द्वारा बच्चों की संपूर्ण शिक्षा, शारीरिक क्रियाएं, साधन एवं उनका चुनाव एवं प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि उनका प्रभाव बच्चों के जीवन के प्रत्येक पहलू, शारीरिक या मानसिक, सामयिक या नैतिक पक्षों पर पड़ेगा। यानी कि इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो फिजिकल एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ द जर्नल ऑफ एजुकेशन ऑफ प्रोग्राम्स विच इज कंसिडर्ड विद ग्रोथ डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू द मीडियम ऑफ बिग मसल्स एक्टिविटीज। इट is the whole education of the child by means of physical activities. Physical activities are the tools they are so selected and conduct as to influence very child's life, physical, mentally, emotionally and morally। तो ये परिभाषा जो है किसकी है और ये परिभाषा किसने दी है, इसके लिए आपको बताना है। पहला है ओफर टूफर ने दी है, कैसडी ने दी है, चार्ल्स बूचर ने दी है, और आपकी एससी बक ने दी है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि किसने इस परिभाषाओं को दिया है। तो इसके जो सही और बिल्कुल राइट आंसर है वो है हमारा एससी बक। एससी बक हैं जिन्होंने ये परिभाषा दी है। चलिए हम नेक्स्ट परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे सामने आ गई स्क्रीन पर, और इस डेफिनेशन को करते हैं। पहली डेफिनेशन है कि शारीरिक शिक्षा पद्धति का एक अभिनव अंग है जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक यानी कि इमोशनली और सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो गतिविधि उनके परिणामों को दृष्टिगत रखकर चुनी गई हो, यह सक्षम बना है। यानी कि इंग्लिश में कह सकते हैं एन internal parts of the total education process which has its aim and the developments of physically, mentally, emotionally and the socially fit citizens through the medians of the physical activities has been selected with a view religions these outcomes। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? तो पहला जो आंसर है वो ओफर टोफर ने कहा, जे विनेस ने कहा, चार्ल्स ब्यूचर ने कहा, या कैडी ने कहा। तो आपका सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। तो इस परिभाषा का बिल्कुल जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स ए ब्यूचर। तो ये जो कथन है वो चार्ल्स ए ब्यूचर है, इन्होंने कहा था। फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप फिजिकल वाला को ज्वाइन अच्छा लग रहा है तो फिजिकल वाला चैनल को आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं, या फिर 9418665008 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो बिल्कुल आपको ऐसी वीडियो मिलेंगी। साथियों नेक्स्ट परिभाषा की ओर बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट परिभाषा है हमारी वो है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। फिजिकल एजुकेशन ऑफ
सम ऑफ दोज एक्सप्रेशंस विच कम्स टू द इंडिविजुअल थ्रू मोमेंट्स। तो पहला जो ऑप्शन है वह ओफर टिफर है, चार्ल्स विचर्स है, कैसिडी है या जेविनस है। तो इसमें जो सही आंसर्स हैं वो आपके द्वारा दिए गए आंसरों में से बिल्कुल राइट जो आंसर है वह है ओफर टूफर ने ही इसकी जो परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये आया है कि शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में होते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। यानी कि फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंजिंग इन द इंडिविजुअल्स caused up by expressions सर्टेनिंग मोटर्स एक्टिविटीज़। तो इसकी जो परिभाषा दी है कैसडी ने दी है। तो ये 2 बार यहाँ पे लिख दिया है कैसडी, तो एक बार आपका गलत होगा, कैसडी 2 बार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई दूसरा नाम ले रहे हैं, सी कोवेल लिख दे रहे हैं, सी कोवेल जी ने कहा है या फिर जेविनेस ने कहा है या फिर जो है जेविनेस ने कहा या जे.एफ. विलियम ब्राउन बेल ने कहा। तो इसका जो सही आंसर है साथियों तो वो हमारा होगा किसका, कैसडी ने ये कहा है। तो कैसडी का ये कथन है, कहना, ये परिभाषा कैसडी की कहना है। नेक्स्ट अगर हम कथन के लिए बोलें तो नेक्स्ट कथन हमारा है कि शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों से होने वाली बड़ी क्रियाओं तथा उनसे संबंधित संबंध रखता है। तो पहला हमारा इसकी जो परिभाषा है, फिजिकल एजुकेशन इज द दैट फेज ऑफ द होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद बिग मसल्स एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स। तो पहले जो हैं वो हैं जेविनेस हैं, ओफर टूफर्स हैं, जे.एफ. विलियम ब्राउन हैं या सी कोवेल हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपको ये बताना है। तो शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों को होने वाली। तो देखिए यहाँ पे बड़े की बात आई है, तो जहाँ पे बड़े अंगों की अगर कहीं पे बात कही जा रही है साथियों तो वहाँ पे हमारे बिल्कुल जेविनेस ही होते हैं। तो जेविनेस ने ये कहा है। तो ये बड़े मांसपेशियों का क्षेत्र जो होता है अगर कहीं आ रहा है तो आप यहाँ से भी पहचान सकते हैं। तो बिल्कुल ये हमारा जो है कथन सही है। किसका कथन सही है, जेविनेस का कथन बिल्कुल साथियों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अगला 6 क्वेश्चन पे कहा है कि शारीरिक शिक्षा मानव की शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न ऐसी उपलब्धियां हैं जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी और कराई गई हों। यानी फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ द मेंस फिजिकल एक्टिविटीज एंड सेलेक्टेड एज टू काइंड्स एंड कनेक्टेड एज टू आउटकम्स। तो इसकी जो परिभाषा है वो जे.एफ. विलियम ब्राउन ने की है, जी.एच.सी. वक ने कहा है, ओफर टोफर ने कहा है, सी कोवेल ने कहा है। तो किसने ये कहा है ये हमें बताना है साथियों। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है उसका हमें जवाब देना है। तो ये जो बात कही है तो बिल्कुल जो है शारीरिक क्रियाओं की उत्पन्न ऐसी उपलब्धियाँ। तो देखिए उपलब्धियाँ जहाँ पे भी आ जाए तो वहाँ पे विलियम बिम्स और ब्राउनवेल को ही आप चुनेंगे। ठीक है, इन्होंने ही ये जो थे मानव शरीर की क्रियाओं की उत्पन्न ऐसी उपलब्धियाँ थी जो इन्होंने कराई थी। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल ही जो है विलियम ब्राउन से ही होगा, विलियम्स और ब्राउनवेल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 7 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 7 क्वेश्चन में क्या कहा है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो मांसपेशियों तथा उनसे संबंधित बड़ी गतिविधियों की प्रेरणा से उपजता है। यानी कि फिजिकल एजुकेशन इज द सोशल प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इन बिहेवियर ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑर्गेनाइजेटिंग प्राइमरीली सी कोवेल ने कहा। किसने, तो फ्रॉम द स्टिमुलेशन ऑफ द सोशल बिगिनर मसल्स प्लेइंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। तो इसके जो सही है ये किसने परिभाषा दी है, तो सी कोविल ने की है या जे.एफ. विलियम ब्राउन्स ने की है या सी.एन. ब्राउनले ने की है, ओफर
प्रोफर ने की है। तो इसके जो सही बिल्कुल जो राइटर हैं, ये परिभाषा जो जिसने दी है तो वो परिभाषा हमारी दी है तो सी कोवेल की ये परिभाषा दी हुई है। ठीक है, तो सामाजिक व्यवहार परिवर्तन के लिए आ जाए, मांसपेशियों की संबंधित आ जाए, तो आप यहाँ पे सी कोवेल लगाएंगे। बिल्कुल इसकी पहचान भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शारीरिक शिक्षा उन परिपूर्ण एवं संतुलित अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति को बहुपेशीय क्रियाओं में भाग लेने से प्राप्त होते हैं एवं उनकी अभिवृद्धि और विकास की चरम सीमा तक बढ़ते हैं। यानी फिजिकल एजुकेशन इज द accumulations of Belgium's wholesome expressions through participations in a large muscle activities that promoted optimum growth and development। तो ये किसने कहा है? तो ये सी कोवेल ने कहा है, कैसडी ने कहा है, C.L. ब्राउनवेल ने कहा है या चार्ल्स ब्यूचर ने कहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों आपको बताना है। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो बिल्कुल इसके जो राइट आंसर हैं आपको मिलने जा रहे हैं। तो वो हमारे जो राइट आंसर हैं वो C.L. ब्राउन ने इसको कहा है। देखिए इन्होंने क्या कहा कि शारीरिक शिक्षा के महत्वपूर्ण संतुलन के अनुभवों के लिए कहा, बहुमांसपेशीय पराक्रम के लिए कहा है, यानी कि हम कह सकते हैं एक्युमुलेशंस, एक्सप्रेशंस और पार्टिसिपेशंस लार्ज ऑफ मसल्स, अगर ये आपको कहीं भी वर्ड से दिख रहे हैं या प्रोमोटेड इस प्रकार के अगर वर्ड आपको दिख रहे हैं तो वो C.L. ब्राउनवेल के कहे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो परिभाषा आई है हमारे लिए वो है शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा ही है वह शिक्षा है जो बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उनकी शारीरिक क्रियाओं द्वारा उनके शरीर, मन, आत्मा संपूर्ण विकास हेतु दी जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशंस इज एजुकेशनल इट एजुकेशंस थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ द डेवलपमेंट्स ऑफ टोटल पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड्स, इट्स फ्लुएंस एंड परफॉर्मिंग बॉडीज, माइंड एंड स्पिरिट्स। तो किसने कहा? भारतीय शारीरिक मनोरंजन केंद्र सलाहकार बोर्ड की है या चार्ल्स एच क्लर्क का है या बुक वाल्टर का है या मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन है। तो ये परिभाषा किसने दी है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो ये परिभाषा बहुत अच्छी दी है कि शारीरिक शिक्षा का जो भी लक्ष्य है वो किसका कहना है ये आपको बताना है। तो ये बिल्कुल आपका जो आंसर है तो बिल्कुल ही भारतीय शारीरिक शिक्षा मनोरंजन केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की ये जो है कथन कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो इसमें इन्होंने कहा गया है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य प्रत्येक बालक को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक से तंदुरुस्त बनाना और उसमें व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास करना होना चाहिए ताकि वह लोग के साथ खुशी से रह सके और एक अच्छा नागरिक बन सके। द एम ऑफ द फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी मेक एवरी चाइल्ड्स फिजिकल एंड मेंटलिटी इमोशनली फिट एंड आल्सो टू develop in him such personal and social qualities as well as help him to live happily with others and build him up a good citizens। तो ये परिभाषा किसकी है? तो चार्ल्स क्लार्क की है, विलियम्स की है या मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन की, भारतीय शिक्षा की है। तो ये जो परिभाषा है तो वो बिल्कुल ही आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की कही हुई परिभाषा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि भाई ऐसे ऐसे बच्चे जो है होने चाहिए। अंतिम और लास्ट जो परिभाषा है ये थोड़ी बड़ी परिभाषा है इसलिए पहले हिंदी में पढ़ते हैं इसे। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एक कुशल एवं योग नेतृत्व देना एवं तथा ऐसी सुविधाएं प्रदान कराना है जो किसी एक व्यक्ति या समुदाय के कार्यों को करने का अवसर दे और वे सभी क्रियाएं
में शारीरिक रूप से एक तथा संपूर्ण मानसिक रूप से उत्तेजक एवं संतोषजनक एवं सामाजिक रूप से निपुण हो। उनके अनुसार व्यक्ति के लिए केवल उन्हीं क्रियाओं का चयन करना चाहिए जो शारीरिक रूप से लाभदायक हों। तो दोस्तों ये हिंदी में। इंग्लिश में अगर हम इसकी बात करें तो इंग्लिश में कहा गया है, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द फिजिकल एजुकेशन इज द प्रोवाइड ऑफिशिएंट एंड द कंपोनेंट्स लीडरशिप एंड टू प्रोवाइड सच facilities which will give as individuals are a communicative the opportunity to work and reorder their physical and mentality stimulating in all activities which are satisfactory and social adapt. According to him, a person should choose only those activities which are physically beneficial। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, एच क्लार्क का है, बुल बेल्टर का है, या जेम्स विलियम्स का है। तो ये जो कहना है ये बहुत ही अच्छा कहना है और ये जो कहा है वो जे.एक्स. विलियम्स ने कहा है। तो इसी के साथ में आज की हमारी ये जो है जो परिभाषाएं हैं वो समाप्त होती हैं। तो साथियों थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। यदि आप फिजिकल वाला ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो फिजिकल वाला टेलीग्राम पर भी अपनी क्विज चलाता है। टेलीग्राम पर क्विज चलती है और ये 12 बजे से डेली क्विज चलती है और आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं कि टेलीग्राम, नीचे हम लिंक भी दे देंगे इसका, तो इस लिंक से भी डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। और बिल्कुल आपका जितनी भी आपकी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित जितनी भी पेपर होते हैं, चाहे वो KVS हो, किसी का भी हो, उससे संबंधित फिजिकल वाला आपके साथ में बिल्कुल डटा हुआ है। और इसी के साथ में यूट्यूब चैनल पे भी फिजिकल वाला आपके लिए बिल्कुल जो है आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहा है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और अपने मित्रों के साथ में दोस्तों शेयर अवश्य करें। इसी के साथ में फिजिकल वाला विदा लेता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।